गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नोमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं और पिछले क्लास तक में नोमेनक्लेचर में आपको बताया था नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग अल्काइल ग्रुप्स, जिसमें आइडेंटिकल अल्काइल ग्रुप भी हो सकते हैं, अलग अलग अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, अल्काइल ग्रुप का नंबर एक से ज़्यादा भी हो सकता है। उससे रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व किए थे। आज नोमेनक्लेचर में आगे बढ़ते हैं हम लोग और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में बात करते हैं। ये कई कैटेगरी में ये भी जाएगा। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन उन्हें कहा जाता है in which at least two carbon atoms are linked with double or triple covalent bond. Double covalent bond containing unsaturated hydrocarbon is called alkene, while triple covalent bond containing unsaturated hydrocarbon is called alkyne. जहां डबल बॉन्ड होगा वो अल्कीन, जहां ट्रिपल बॉन्ड होगा वो अल्काइन। जो डबल बॉन्ड के लिए हम लोग यूज करेंगे वही ट्रिपल बॉन्ड के लिए भी यूज होगा। यानी सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन इफ इट हैज अ मल्टीपल बॉन्ड। अ मल्टीपल बॉन्ड कहने का मतलब मे बी डबल बॉन्ड और मे बी ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में अल्कीन होता है यानी वहां सफिक्स ई नहीं लगाते हैं और ट्रिपल बॉन्ड में वाई नहीं लगाते हैं, बस इतना ही का डिफरेंस है। अल्कीन का फर्स्ट मेंबर होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इसका नेमिंग करते हैं तो इनका नाम आता है इथीन। ये इथीन हो गया। सेकंड मेंबर है CH3 CH डबल बॉन्ड और CH2, इनका लिखते हैं हम लोग नाम प्रोपीन। तो यहां 2 कार्बन एटम था तो ईथ और डबल बॉन्ड लगा हुआ इसलिए ईएन। यहां 3 कार्बन एटम है तो वॉड रूट हो गया प्रो, डबल बॉन्ड लगा हुआ इसलिए ईएन। बिल्कुल उसी तरह से अगर हम लोग इसका नेमिंग करते हैं CH2 CH डबल बॉन्ड और CH2 तो आप बताओगे कि इसका नाम हो जाएगा ब्यूटीन। क्यों ब्यूटीन? क्योंकि 1 2 3 4 कार्बन एटम है तो ब्यूट और डबल बॉन्ड लगा हुआ है ईएन। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखोगे। इसके बारे में तो देखिए अब क्या होगा, CH डबल बॉन्ड CH और CH3, वही कंसेप्ट अप्लाई करते हैं। 1 2 3 4 कार्बन एटम है तो यहां हो गया ब्यूट और डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो ENE। अब देखो दोनों कंडीशन में स्ट्रक्चर दोनों कंपाउंड का सेम है क्या? नहीं है। और IUPAC में तो अलग अलग कंपाउंड के लिए अलग अलग नेमिंग लिखा जाता है। तो यहां पर भी ब्यूटीन लिखेंगे और यहां पर भी ब्यूटीन लिखेंगे तो ये गलत होगा। अब क्या कहता है कि 3 कार्बन एटम के बाद यानी कि प्रोप के बाद, प्रोपीन के बाद डबल बॉन्ड का पोजीशन लिखना पड़ेगा, क्योंकि ब्यूटीन के केस में ये भी हो सकता है स्ट्रक्चर, ये भी हो सकता है स्ट्रक्चर। तो यहां पर आपको नंबरिंग करना पड़ेगा और नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से मल्टीपल बॉन्ड नजदीक में आएगा। तो यहां नंबरिंग करेंगे तो आ जाएगा 1 2 3 4, टोटल 4 कार्बन एटम है तो ये 4 से हो गया ब्यूट। डबल बॉन्ड 1 और 2 के बीच में है तो जो लोएस्ट कार्बन होगा उस पे माना जाता है। जैसे अगर 4 और 5 के बीच में है तो 4 पर माना जाएगा, 6 और 7 के बीच में है तो 6 पर माना जाएगा। तो यहाँ 1 और 2 के बीच में है तो 1 पर कंसीडर किया जाएगा तो इसका नाम होगा ब्यूट 1इन। यानी कि यहाँ ये जो ब्यूटीन लिखा हुआ है वो गलत होगा। उसी तरह से यहाँ इधर से भी करते हैं तो यहाँ 2 पर आता है, 2 पर क्योंकि 2 और 3 के बीच में है तो 2 पर माना जाएगा। इधर से नंबरिंग करते हैं तो भी 2 पर आएगा। तो किसी भी साइड से आप कर सकते हैं 2 3 4, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूट 2E, यानी ये गलत होगा। अब आप में से कई लोगों के दिमाग में आएगा कि यहां पर भी तो 1 और 2 के बीच में है तो प्रो 1इन क्यों नहीं लिखे? बिल्कुल एकदम इत्मीनान से समझो। जैसे अगर आपसे कोई पूछता है कि आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं वहां आप किस क्लास में हैं, आप बताते हैं 11A। जैसे ही आप बताएं 11A तो तुरंत सामने वाले के दिमाग में जाएगा कि यहां 11A का मतलब हुआ इसके स्कूल में 11 का एक से ज्यादा सेक्शन है। अगर आपके यहां सिर्फ 11 का एक ही सेक्शन है तब वहां A और B नहीं लगाया जाएगा, वो सिर्फ 11 होगा। लेकिन 11A हम लोग तब लगाते हैं जब एक से ज्यादा, तो पोजीशन भी तभी लिखा जाता है जब उसका एक से ज्यादा पोजीशन बन सकता है। जैसे ब्यूटीन के केस में ब्यूट 1इन भी हो सकता है और ब्यूट 2इन भी हो सकता है।
लेकिन प्रोपीन में या तो डबल बॉन्ड यहां रहेगा या यहां रहेगा। अगर डबल बॉन्ड यहां है तो इधर से काउंट करोगे तो 1 पर आ जाएगा, यानी प्रोप 1 ही रहा। अगर डबल बॉन्ड यहां रखते हैं तो रूल के अनुसार से इधर से 2 पर आ रहा है, इधर से 1 पर आ रहा है, तो राइट साइड से करना पड़ेगा आपको, सॉरी लेफ्ट साइड से करना पड़ेगा, यानी कि 1 पर कंसीडर किया जाएगा। तो प्रोपीन के केस में हर हाल में ये सिर्फ 1 ही पर हो सकता है, इनका कोई दूसरा पोजीशन नहीं हो सकता है। तो इसलिए आगे से हमेशा ये ध्यान रखना कि पोजीशन हम लोग तब लिखते हैं जब उनका कोई और भी पोजीशन हो सकता है। उनके अपने पोजीशन को चेंज करने पर अगर नाम बदल सकता है तब उसका पोजीशन लिखा जाएगा। तो प्रोपीन का पोजीशन नहीं लिखा जाता है क्योंकि ये हर हाल में 1 पर ही होगा, इसलिए प्रोपीन लिखते हैं हम लोग। जबकि ब्यूटीन के केस में ब्यूट 1 भी हो सकता है और ब्यूट 2 भी हो सकता है। अब आप जब कॉपी करोगे तो जैसे हम यहां पर ब्यूटीन लिखे और क्रॉस किए हैं वैसे ही आप भी करोगे, ताकि ध्यान जाए आपका कि इथीन प्रोपीन में नंबर नहीं लिखते हैं लेकिन ब्यूटीन से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। इसी तरह से अब बाकी जहां कहीं भी होगा तो अब गलती नहीं होगा। सपोज ये CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH और CH3, इसका नेमिंग करना है। कार्बन एटम काउंट किए 1 2 3 4 5 कार्बन एटम है। नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से मल्टीपल बॉन्ड नजदीक में पड़े। लेफ्ट से काउंट करते हैं तो 1 2 3 थर्ड पर माना जाएगा। राइट से करते हैं तो 2 पर आएगा। तो उधर से करते हैं जिधर से नजदीक में आएगा, 2 3 4 5, टोटल 5 कार्बन एटम। तो 5 कार्बन एटम से हो गया पेंट। डबल बॉन्ड 2 और 3 के बीच में है तो ये आ गया 2E, यानी पेंट 2E। तो ये डबल बॉन्ड से कंटेनिंग नेमिंग था हाइड्रोकार्बन का। उसी तरह से बिल्कुल एकदम सेम कंसेप्ट ट्रिपल बॉन्ड के केस में भी होगा। बस फर्क कितना पड़ेगा कि जहां हम लोग इन लिखते थे END, उसकी जगह पर हमें लिखना पड़ेगा YND। अल्काइन का फर्स्ट मेंबर है CH, ट्रिपल बॉन्ड CH, इन्हें कहा जाता है इथाइन। इथाइन CH3C ट्रिपल बॉन्ड और ये CH, यहां 3 कार्बन एटम है तो 3 से हो गया प्रो। जहां ट्रिपल बॉन्ड है उस जगह पर लगा देंगे YNE, यानी कि प्रोपाइन। CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, कार्बन एटम का नंबर 1 2 3 4, 4 से ब्यूट। अब देखो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड इस जगह पर भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। यहाँ और यहाँ दोनों जगह पर ये 1 पर ही आता है, इसलिए सिर्फ प्रोपाइन लिखा गया। यहाँ नंबरिंग डालना पड़ेगा 1 2 3 4, टोटल 4 है तो 4 से यहाँ हो गया ब्यूट। 1 और 2 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 पर माना जाएगा, तो ब्यूट 1 वाइन। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C और ये CH3, 1 2 3 4, 4 कार्बन एटम सेकेंड और थर्ड के बीच में आ रहा है। दोनों में से किसी भी साइड से काउंट करोगे तो सेम आएगा, तो 4 से हो गया ब्यूट। 2 और 3 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो यह आ जाएगा 2 और यहाँ वाइन, ब्यूट 2 वाइन। CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH2 और ये CH3। कार्बन एटम काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7। नंबरिंग इधर से करेंगे, इधर से मल्टीपल बॉन्ड नजदीक में आएगा। यहां से करते हैं तो 1 2 3 थर्ड पर आ रहा है, इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 पर आ रहा है। तो लेफ्ट साइड से करते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7, टोटल 7 है तो 7 से लिख लिए हेप्ट। डबल बॉन्ड 3 और 4 के बीच में है तो 3 पर माना जाएगा, ये हो गया 3 वाइन, हेप्ट 3 वाइन। तो ये अल्कीन और अल्काइन का, वैसे हाइड्रोकार्बन का नेमिंग किया भी हम लोग जहां पर सिंगल मल्टीपल बॉन्ड था, यानी या तो वो डबल बॉन्ड था या फिर वो ट्रिपल बॉन्ड था। इसको कॉपी कीजिएगा, फिर अगले स्टेप में बढ़ो। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। वैसे कंपाउंड्स का नेमिंग करेंगे जहां पर एक से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड, यानी कि डबल बॉन्ड भी 2 3 हो या ट्रिपल बॉन्ड भी 2 या 3 हो।
तो जो प्रीफिक्स यूज करते थे पहले जो हम लोग पढ़े कि अगर 2 आइडेंटिकल है तो डाई, 3 आइडेंटिकल है तो ट्राई, 4 आइडेंटिकल है तो टेट्रा, वो टर्म यूज करते हैं। देखिए किस तरीके से हो सकता है। सपोज ये कंपाउंड है CH3 CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2। नंबरिंग हमें उधर से करना होगा जिधर से मल्टीपल बॉन्ड नजदीक में पड़े। अब आप देखो अगर लेफ्ट से काउंट करते हैं तो सेकंड से स्टार्ट हो रहा है मल्टीपल बॉन्ड, राइट से करते हैं तो फर्स्ट से स्टार्ट हो रहा है। तो राइट साइड से करेंगे नंबरिंग 1 2 3 4 और ये 5, टोटल 5 है। तो 5 से पहले वर्ड रूट लिख दिया पेंट। अब डबल बॉन्ड देखो कहां कहां पर है, एक 1 और 2 के बीच में यानी कि 1 पर है, और दूसरा 3 और 4 के बीच में यानी 3 पर है। तो 1 और 3 2 पर है, तो यहां लिखा जाएगा 1 3 डाई इन हो गया चूंकि डबल बॉन्ड है, और 2 डबल बॉन्ड है, एक 1 पर और 3 पर। देखो इसका लोकेशन भी इंडिकेट कर रहा है, लोकेट 1 और 3 पर, तो इसलिए डाई एक ये। और एक और इंपॉर्टेंट चेंज आएगा जो देखना ध्यान रखना, अगर एक से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, यानी वर्ड रूट के बाद में अगर डाई ट्राई जैसा वर्ड यूज हो रहा हो, तो वर्ड रूट में हम लोग ए ऐड कर देते हैं, यानी कि पेंट की जगह पर ये पेंटा हो गया। फिर से अगर वर्ड रूट के बाद में डाई ट्राई टेट्रा जैसा वर्ड आ रहा हो तो वर्ड रूट में ए ऐड कर देते हैं। अगर हेक्स है तो हेक्सा, ब्यूट है तो ब्यूटा, ये टर्म यूज होगा। तो इस डाई की वजह से यहां पर ये ए आ गया है, यानी इसका नाम हो गया पेंटा 1,3 डाई। दूसरा एग्जांपल CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। नंबरिंग उधर से करेंगे इधर से मल्टीपल बॉन्ड नजदीक में पड़े। यहां से करते हैं तो 2 से स्टार्ट हो रहा है, राइट से करते हैं तो 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, टोटल 7 है, तो 7 से हो गया है। अब ट्रिपल बॉन्ड देखो कहां कहां पर है, एक 1 पर है, 3 पर है और 5 पर है। तो यहां लिखेंगे 1 3 5 और ट्राई 3 इसे, और तीनों ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम लोग वाई भी लगाते हैं। तो यहां ट्राई वाई। अभी बताया कि जैसे ही डाई ट्राई आएगा वर्ड रूट के बाद में, तो वर्ड रूट में ए लग जाएगा, तो इसे ट्राई की वजह से यहां हेप्ट की जगह पर लिखा जाएगा हेप्टा। ये बात आपको याद रखना होगा और कई जगह पर आएगा, सिर्फ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में ध्यान रखना। आपको ये याद रखना है कि वर्ड रूट के बाद में अगर सफिक्स में डाई ट्राई लग रहा है, तब उस कंडीशन में वर्ड रूट में ए ऐड हो जाता है, यानी कि जैसे यहां पेंट की जगह पर पेंटा हो गया, हेप्ट की जगह पर हेप्टा हो गया। अब 3 था तो ट्राइवाइन हो गया, 4 रहेगा तो टेट्रावाइन होगा। डबल बॉन्ड का नंबर 5 है, 5 जगह पर है तो पेंटाइन हो जाएगा। और वर्ड रूट में जितने कार्बन होंगे, अगर 12 है तो 2 डेका हो जाएगा। तो इसको आप कॉपी कर लीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों ही प्रेजेंट हो एक ही हाइड्रोकार्बन में, तब उस कंडीशन में कैसे करेंगे। कुछ ही कंसेप्ट आपको हेल्प करेगा कि अगर एक ही हाइड्रोकार्बन में मिथाइल और इथाइल दोनों था तो क्या कंसेप्ट यूज करते थे, वही यहां पर भी होगा। आगे भी बताएंगे, यहां एक बार रिपीट करते हैं। नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से मल्टीपल बॉन्ड नजदीक में पड़े, चाहे वो डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, पहला काम। दूसरा, अगर दोनों तरफ से सेम पोजीशन पर अलग अलग मल्टीपल बॉन्ड, अलग अलग अल्काइल ग्रुप था तो क्या करते थे, अल्फाबेट में जो पहले आता था उसको प्रायोरिटी देते थे। वही कंसेप्ट यहां भी अप्लाई करेंगे। यानी कि अगर मान लें कि लेफ्ट साइड से कर रहे हैं तो सेकंड पर डबल बॉन्ड आ रहा है, राइट साइड से कर रहे हैं तो सेकंड पर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, दोनों सेम पोजीशन पर है। अलग अलग पोजीशन पे रहता तब तो देखना ही नहीं था कि डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, जिधर से जो नजदीक में पड़ेगा उधर से करते हैं। अगर सेम पोजीशन पर आ रहा है तो प्रायोरिटी अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे डिसाइड करेंगे। अल्कीन के लिए ENE लिखते हैं, यानी कि पहला लेटर E आ गया, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE लिखते हैं, यानी कि Y हो गया। तो अल्फाबेट में E पहले आता है Y के कंपैरिजन में,
इसलिए हम लोग को इन यानी कि डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देना होगा ट्रिपल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में। यानी नंबरिंग उधर से करेंगे, इधर से डबल बॉन्ड है। नेमिंग करते वक्त, नाम लिखते वक्त में इन और वाइन दोनों सफिक्स में होगा। तो चूंकि अल्फाबेट में इन पहले आता है इसलिए पहले इन को लिखना होगा, उसके बाद वाइन को। एक से ज्यादा अगर है तो यहां पर भी डाई ट्राई वर्ड यूज होगा। ये सारा एग्जाम्पल से समझाते हैं और ये फिर रिपीट होगा, ध्यान से इसको समझना। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल में आ रहा है, सपोज ये कंपाउंड है CH3 CH डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड और ये CH। रूल ये कहता है कि नंबरिंग उधर से करेंगे, इधर से मल्टीपल बॉन्ड नजदीक में पड़े। लेफ्ट से अगर काउंट करते हैं तो सेकंड से स्टार्ट होता है, राइट से काउंट करते हैं तो 1 से स्टार्ट होता है, तो इसलिए राइट से करना पड़ेगा 1 2 3 4 और ये 5। टोटल 5 है तो वर्ड ग्रुप लिख दिए हम लोग पे। फर्स्ट लेटर सिर्फ कैपिटल होगा, हाइफन डालेंगे। ये हो गया YNE और इसके लिए हो गया EN। तो अभी बताया कि अल्फाबेट में इन पहले आता है, ये 3 और 4 के बीच में यानी कि थर्ड पर है, तो यहां आपको लिखना होगा 3 सिर्फ EN। एक चीज और देखना, अल्कीन के लिए हम लोग EN लिखते हैं। फिर एक रूल आता है कि अगर इसके बाद में भी कुछ आ रहा है तो इसके इस E को रिमूव कर दिया जाता है। वाइन के बाद में भी अगर कुछ आएगा तो उसके E को भी रिमूव कर देंगे। यानी पूरा अल्केन का, अल्कीन का और अल्काइन का E तभी लिखा जाता है जब उसके बाद में कुछ नहीं हो। जैसे आप याद करो मीथेन लिखते हैं आप, तो यहां ऐसे मीथेन होता है, लेकिन अल्कोहल में आपको याद होगा कि मीथेनॉल लिखते हैं। अब जरा देखो दोनों को कंपेयर करो, यहां METHAN है और इसके साथ में E भी लगा हुआ है, लेकिन यहां METHAN है और उसके बाद क्या लगा हुआ है OL। यानी इसके E को रिमूव कर दिया गया क्योंकि अल्कोहल आ रहा था, तो सब में आता है। तो चूंकि डबल बॉन्ड के बाद में भी ट्रिपल बॉन्ड का लिखना है इसलिए इसके लास्ट के E को रिमूव कर देते हैं। फिर आएगा, कहां आएगा वो आगे डिस्कस करेंगे। 1 और 2 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए 1 पर माना जाएगा, और ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए इसको हम लोग लिखेंगे वाइन, यानी कि 1 वाइन। 5 कार्बन एटम से पेंट, 3 पर डबल बॉन्ड है तो 3, 1 पर ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 वाइन। आगे बढ़ते हैं सेकंड एग्जांपल पर। CH2 डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड और CH। यहां देखो लेफ्ट से अगर काम करते हैं तो 1 से स्टार्ट हो रहा है मल्टीपल बॉन्ड, राइट से भी आ रहा है 1 पर, दोनों तरफ से सेम पोजीशन पर। तब हमें प्रायोरिटी डिसाइड करना पड़ेगा कि किसको प्रायोरिटी दें, क्योंकि सेम पोजीशन पर। यहां प्रायोरिटी डिसाइड करने का जरूरत नहीं पड़ा क्योंकि अलग अलग पोजीशन पर था। तो अभी बताया था आपको कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दिया जाएगा क्योंकि डबल बॉन्ड के लिए अल्कीन EN यूज करते हैं, वो अल्फाबेट में पहले आता है। तो नंबरिंग लेफ्ट से करना पड़ेगा 1 2 3 4, टोटल 4 है तो 4 से हो गया ब्यूट। 1 पर डबल बॉन्ड है तो यहाँ 1 इन, 3 और 4 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ माना जाएगा 3 वाइन। कहां कहां चेंज आ रहा है तो देखो अंडरलाइन कर देना, आप भी पेंसिल से अंडरलाइन कर लेना ताकि ध्यान जाए यहां पर क्या चेंजेस आ रहा है तो फोकस करना है। इसमें E नहीं लिखा गया है वो, उसी तरह से यहां पर भी इसका E नहीं लिखा गया है। अगर एक से ज्यादा नंबर होता जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड C CH डबल बॉन्ड CH2, रूल क्या कहता है नंबरिंग उधर से करेंगे जैसे मल्टीपल बॉन्ड नजदीक में पड़े। यहां से अगर करते हैं तो 1 2 से स्टार्ट हो रहा है, यहां से 1 पर, तो डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है वो नहीं देखना है, जिधर से मल्टीपल बॉन्ड नजदीक में आएगा उधर से हम लोग काउंटिंग शुरू करेंगे। तो यहां 7 हो गया, टोटल 7 कार्बन एटम से हो गया है। डबल बॉन्ड 1 पर है और 5 पर है तो 1 और 5 डाई इन, ट्रिपल बॉन्ड 3 पर है तो यहां आ जाएगा 3 वाइन। हेप 1 5 डाई इन 3 वाइन। यहां डाई लगा हुआ है तो इस डाई की वजह से यहां ए आ जाएगा। याद कीजिए बताया था कि वर्ड रूट के बाद में अगर डाई ट्राई हो तो वर्ड रूट के आगे में ए आ जाता है, तो हेप्टा 1 5 डाई इन 3 वाइन।
यहाँ इस डाई की वजह से ये आ गया। पहले जो हम लोग पढ़े हैं वो सारा रूल वहां पर यूज होगा और फिर नए नए कंसेप्ट आते चले जाएंगे जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब यहाँ एक और कंसेप्ट आएगा, इसको थोड़ा सा समझना। CH3 CH डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। नंबरिंग उधर से करेंगे, इधर से मल्टीपल बॉन्ड नजदीक में आएगा। यहां से 2 से स्टार्ट होता है, यहां से 1 से, तो 1 को ही देख 2 3 4 5 6 और ये 7, टोटल 7 है। तो 7 से हो गया हेड। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में पहले डबल बॉन्ड को लिखते हैं। डबल बॉन्ड कहां पर है? 5 पर, तो यहां लिख दिए 5 इन, सिर्फ इन क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड भी आएगा। ट्रिपल बॉन्ड कहां कहां पर है? 1 पर और 3 पर, तो 1 3 डाई 1। अब यहां डाई आया था तो इसके आगे में वर्ड रूट था तो ए आ गया। जैसे ही डाई ट्राई आएगा तो उसके ठीक आगे वाले में चेंजेस आएगा, तो इसके ठीक आगे वर्ड रूट था तो उसमें ए ऐड हो गया। यहां डाई ट्राई नहीं है तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। यहां डाई आया है तो अब इस जगह पर क्या चेंजेस होता है कि अगर डाई ट्राई आया तो पहला पॉइंट ये ध्यान देना है कि उसके ठीक आगे में चेंजेस होगा। तो यहां चेंजेस होगा कि इसका जो ई रिमूव किए थे वो ई यहां वापस आ जाएगा, यानी ये पूरा ENE हो जाएगा। और ये किसकी वजह से आ गया? इस डाई की वजह से। तो दो चीज अब ध्यान देना होगा। वर्ड रूट के बाद में अगर डाई ट्राई लग रहा है तो वर्ड रूट में ए ऐड कर देते हैं। सफिक्स के बाद में डाई ट्राई आ रहा है तो जो सफिक्स का आपने ई रिमूव किया था, चाहे वो अल्केन हो, अल्कीन हो या अल्काइन हो, तो उसका ई वापस आ जाता है। अब अगर दोनों रहा तो जैसे ये एग्जांपल CH3 CH डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड C CH डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड CH। नंबरिंग दिख रहा है आपको? जिधर से मल्टीपल बॉन्ड नजदीक में होगा तो लेफ्ट से करें या राइट से करें? लेफ्ट से करेंगे तो 2 से स्टार्ट होगा, राइट से 1 से स्टार्ट हो रहा है तो राइट से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, टोटल 9 है तो 9 से हो गया नोन। डबल बॉन्ड कहां कहां पर है? एक 3 और 4 के बीच में है तो 3 पर माना जाएगा, दूसरा 7 और 8 के बीच में है तो 7 पर माना जाएगा। तो नोन 3 7 डाई इन। ट्रिपल बॉन्ड है 1 पर और 5 पर, तो यहां आ जाएगा 1 5 डाई 1 1 5 डाई 1। अब डाई ट्राई की वजह से देखो क्या चेंज आ रहा है। यहां इस डाई ट्राई के आगे में वर्ड रूट है तो इसमें ए ऐड हो जाएगा, तो यानी कि यहां नोन की जगह पर आ गया नोना। यहां डाई ट्राई है तो इसके आगे का ये ई वापस आ जाएगा, यानी ये ई आया है इस डाई की वजह से यहां। तो जब कभी भी डाई ट्राई आएगा उसके ठीक आगे में चेंजेस होगा। अब ये देखोगे कि आगे क्या है। अगर आगे वर्ड रूट है तो उसमें ए आ जाएगा, अगर आगे में डाई ये आपका अल्कीन अल्केन कुछ भी है उसका अगर ई मिसिंग है तो वो ई वापस आ जाएगा। आज अपनी कॉपी में नोट करोगे तो अलग पेन यूज करना, तो यहां पता चलेगा आपको कि ये ई अलग आ गया, यानी कि अगर आप ब्लू यूज करें तो ई एन, तो इसको रेड से या ब्लैक से कर दीजिए। एग्जामिनेशन में एरो नहीं देना, लेकिन जब आप अपनी कॉपी में लिख रहे हो तो जैसे हम यहाँ एरो बनाए हैं उस तरीके से आप एरो बनाओगे, अंडरलाइन करोगे ताकि ध्यान आपका जाए उस वाले पोजीशन पर। एग्जामिनेशन में बस स्टेट सिर्फ नाम लिखना है, एरो इंडिकेट करने का जरूरत नहीं है। यहाँ एरो बताने की पता चले कि इसकी वजह से है। नोन का नोना में ए आया है इस डाई की वजह से। डाई ट्राई कुछ भी हो सकता है, सिर्फ डाई नहीं, डाई ट्राई कुछ भी हो। उसी तरह से यहाँ का ई वापस आया है इस डाई की वजह से। तो ये था मल्टीपल बॉन्ड से कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन का नोमेनक्लेचर। इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं वैसे हाइड्रोकार्बन का जिसमें मल्टीपल बॉन्ड भी होगा और अल्काइल ग्रुप भी होगा, यानी कि दोनों पार्ट होगा। रूल से क्या बताता है यहाँ पे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करना है
और ये तो हो गया कि सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन एज पैरेंट चेन। अब एक चीज ये भी ध्यान रखना है, मल्टीपल बॉन्ड मस्ट बी प्रेजेंट इन पैरेंट चेन। यानी कई बार में ऐसा आएगा कि आप चेन से बाहर चले जाओ, ब्रांच की तरफ में चले गए तो कार्बन एटम का नंबर बढ़ रहा है, लेकिन मल्टीपल बॉन्ड बाहर हो गया, तो मल्टीपल बॉन्ड को पैरेंट चेन में रखना ही रखना है और उसको रखते हुए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करना है। तो जैसे मल्टीपल बॉन्ड ये पैरेंट चेन में आ गए, अब यहां जब पैरेंट चेन में काउंट कर ली तो ये बचा रह गया मिथाइल और ये बचा रह गया इथाइल। नंबरिंग हम लोगों को मल्टीपल बॉन्ड के अनुसार से करना है, अल्काइल ग्रुप को नहीं देखना है। तो मल्टीपल बॉन्ड का अभी जो रूल पढ़े हैं, नंबरिंग उधर से करेंगे, इधर से मल्टीपल बॉन्ड नजदीक में पड़े। अगर यहां से करते हैं तो 1 2 3 थर्ड से स्टार्ट हो रहा है, यहां पे 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो यहां करेंगे 1 2 3 4 5 और ये 6। अल्काइल ग्रुप को प्रीफिक्स के फॉर्म में लिखते हैं, यानी वर्ड रूट के पहले, और मल्टीपल बॉन्ड को सफिक्स के फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि वर्ड रूट के बाद में। तो यहां पर दो है, एक इथाइल है और मिथाइल है। तो याद कीजिए जो हम लोग सेकंड थर्ड क्लास में पढ़े थे कि इथाइल अल्फाबेट में पहले आता है, तो पहले उसका नेमिंग करना होगा, फर्स्ट लेटर सिर्फ कैपिटल होगा, तो 3 इथाइल, 5 पर मिथाइल है तो यहां आ जाएगा 5 मिथाइल। टोटल कितना कार्बन एटम है 6, तो 6 से वर्ड रूट लिख दिया हम लोग हेक्स। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों हैं, तो पहले डबल बॉन्ड थर्ड कार्बन एटम पर है, तो हेक्स 3 ईन, सिर्फ ईन क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड भी आ रहा है, अगर नहीं आता तो पूरा यहां ई लिख देते। 1 पर ट्रिपल बॉन्ड है तो यहां आ गया 1 वाइन, हेक्स 3 1 वाइन। अगला एग्जांपल CH3 C, CH3 डबल बॉन्ड C, C2H5 C, CH3 C2H5 C, ट्रिपल बॉन्ड C, CH डबल बॉन्ड और CH2। इसका नेमिंग करना है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये हो गया। नंबरिंग उधर से करेंगे, इधर से मल्टीपल बॉन्ड नजदीक में पड़े, यहां से 2 से स्टार्ट हो रहा है, यहां 1 से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अल्काइल ग्रुप में देखो क्या क्या है, मिथाइल, इथाइल, इथाइल और मिथाइल। तो पहले अल्काइल ग्रुप को प्रीफिक्स के फॉर्म में लिख देते हैं। इथाइल दो जगह पर आया है, 5 पर भी और 6 पर भी, तो आ गया 5 6 डाइथाइल, सिर्फ फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, डाइथाइल। अब मिथाइल कहां कहां पर है, एक मिथाइल है 5 कार्बन एटम पर, दूसरा है 7 पर, ये हो गया 5 7 डाई मिथाइल। टोटल 8 कार्बन एटम है, 8 कार्बन एटम से हो गया ऑक्ट। अब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड अभी जो पढ़े थे, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में डबल बॉन्ड को लेते हैं पहले, 1 पर डबल बॉन्ड है और 6 पर डबल बॉन्ड है, तो 1 6 डाई ईन, सिर्फ ईन, और ट्रिपल बॉन्ड सिर्फ एक ही जगह पर है 3 पर, तो ये हो जाएगा 3 वाइन। अब यहां डाई लगा है तो इसके आगे भी चेंजेस आएगा, यहां डाई लगता तो इसमें ई वापस आ जाता, यहां डाई लगा है तो ये वर्ड रूट है तो इसमें ए आ जाएगा, यानी ऑक्ट की जगह पर ऑक्टा हो जाएगा इस डाई की वजह से। तो इस तरीके से अब किसी भी कंपाउंड का वो नेमिंग कर सकते हो जिसमें मल्टीपल बॉन्ड लगा हुआ हो, एक से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड हो, मल्टीपल बॉन्ड भी हो और अल्काइल ग्रुप भी हो, तो इन सारे कंसेप्ट का यूज कर सकते हैं। एक और बताते हैं जिसमें डबल बॉन्ड भी हो, ट्रिपल बॉन्ड भी हो और दोनों का नंबर एक से ज्यादा हो, इसको आप अपनी कॉपी में लिखिएगा। एक और एग्जांपल बताते हैं, CH3 C, CH3 डबल बॉन्ड C, C2H5 C, ट्रिपल बॉन्ड C,
C CH3 डबल बॉन्ड C C2H5 C ट्रिपल बॉन्ड CH। रूल क्या कहता है, नंबरिंग इधर से करेंगे, इधर से मल्टीपल बॉन्ड नजदीक में पड़े, तो यहां गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अल्काइल ग्रुप में देखो कौन कौन है, मिथाइल मिथाइल इथाइल इथाइल। तो पहले अल्काइल ग्रुप का प्रीफिक्स में इथाइल को लिखना है, तो थर्ड पर भी इथाइल है और 7 पर भी इथाइल है, तो यहां आ गया 3,7 डाइथाइल। मिथाइल देखो कहां कहां पर है, 4 पर है और 8 पर है, 4 8 डाइथाइल। टोटल 9 कार्बन एटम है, तो 9 से हो गया नोन। डबल बॉन्ड 3 पर भी है और 7 पर भी है, तो यहां गया 3 7 डाई इन। ट्रिपल बॉन्ड 1 पर भी और 5 पर भी है, तो यहां गया 1 5 डाई वाइन। मेरे पास इधर जगह नहीं था इसलिए नीचे में लिखे हैं, आपके पास कॉपी में जगह होगा तो आप स्ट्रेट लिखोगे, क्योंकि नेम शुड अपीयर लाइक अ सिंगल वर्ड, एक सिंगल वर्ड के जैसा दिखना चाहिए, यानी उसमें कोई स्पेस नहीं आना चाहिए। अब डाई डाई की वजह से देखो, यहां डाई है तो ये वर्ड रूप में ई आ जाएगा, यानी नोन की जगह पर हो गया नोना। यहां डाई लगा है तो इसका ई जो गायब हो गया था वो ई वापस आ जाएगा, यानी इसका ई आया है इस डाई की वजह से, यहां की वजह से। तो डाई डाई की वजह से क्या चेंजेस होगा वो आ गया। तो नोमेनक्लेचर का यहां तक का ये पोर्शन कंप्लीट किया। अब इसके बाद में अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये जो कंपाउंड दिया हुआ है इसको कंडेंस्ड फॉर्म में दिया रहेगा, तो कंडेंस्ड फॉर्म से इसको स्ट्रक्चरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर नेमिंग करेंगे। फिर दूसरा पार्ट होगा, कंसेप्ट यही रहेगा, फिर दूसरा पार्ट होगा फ्रॉम बॉन्ड लाइन नोटेशन, यानी कि बॉन्डिंग दिया हुआ रहेगा, लाइन खींचा हुआ रहेगा, तो उससे हम लोग हाइड्रोकार्बन का नेमिंग कैसे करेंगे। फिर एक पार्ट है कॉम्प्लेक्स अल्काइल, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर साइक्लिक में नोमेनक्लेचर को पूरे डिटेल से बता रहे हैं, क्योंकि 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नोमेनक्लेचर कुछ है नहीं, 11th के कंसेप्ट से ही बनता है। तो जो यहाँ कंसेप्ट आपका बनेगा, आपके पास टाइम है, इसको पूरा फोकस करोगे, क्योंकि यही मेन पार्ट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो मेन बचा हुआ है फर्स्ट चैप्टर ही है। सेकेंड चैप्टर जो हाइड्रोकार्बन है उसका रिपीटेशन नहीं होता है, उसमें कुछ एक रूल्स वगैरह हैं, वो सब है जो पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल एकदम इत्मीनान से चल रहा है और इसमें आप ढिलाई नहीं करोगे। अब जहां पर भी क्वेश्चन आपको मिले, जितना पढ़े हैं आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाओ, जहां डाउट लगता है उसको नोट डाउन करके रखो कि अच्छा वो आगे वाले कंसेप्ट में आएगा, क्योंकि अभी नोमेनक्लेचर कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी और भी बताएंगे, फंक्शनल ग्रुप ऐड होगा, वो सब होगा, अभी चलेगा नोमेनक्लेचर। तो आज यहीं तक।